नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बौद्ध भारत में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी धम्म बंधुओं को सप्रेम नमो बुद्धाय, जय भीम। भदंत आनंद के विषय में आगे हैं। उत्तरोत्तर कुशल धर्म करने का प्रयास। एक समय भगवान विशाल भिक्षु संघ के साथ कौशल प्रदेश में चारका करते थे। एक जगह आयुष्मान आनंद ने भगवान को मुस्कुराते देखा। उन्होंने सोचा, भगवान के मुस्कुराने का क्या कारण है? तथागत बिना कारण नहीं मुस्कुराते। तब आयुष्मान आनंद ने भगवान से पूछा, बनते भगवान के मुस्कुराने का क्या कारण है? आनंद, प्राचीन समय में इस प्रदेश में एक बहुत बड़ा नगर था। भगवान अरहंत सम्यक संबुद्ध कश्यप इस नगर में विहार करते थे। भगवान कश्यप का गवेशी नाम का गृहस्थ उपासक था, जो कि शील पालन में दुर्बल था। उपासक गवेशी के 500 साथी थे, वे सभी शील पालन में दुर्बल थे। आनंद, तब गवेशी उपासक के मन में यह विचार आया, मैं इन 500 उपासकों का बहुत उपकारी हूँ, इनका मार्गदर्शक हूँ, परंतु मैं भी इनकी ही तरह शील पालन में दुर्बल हूँ। इस तरह हम दोनों में यह समानता है, कोई विशेषता नहीं। क्यों न मैं कोई विशेषता अर्जित करूं? आनंद, तब गवेशी उपासक ने अपने 500 साथियों के पास जाकर कहा, आयुष्मानो, आज से तुम लोग मुझे शील पालन का पूर्तकारी समझना। आनंद, तब उन 500 उपासकों के मन में यह विचार हुआ, ये गवेशी हमारे उपासक बहुत उपकारी रहे हैं। ये शील पालन के लिए दृढ़ निश्चय हैं। क्यों न हम भी कुछ विशेषता प्राप्त करें। तब वे 500 उपासक गवेशी उपासक के पास जाकर बोले, आर्य गवेशी, आज से आप हम सभी को शील पालन के पूर्तकारी समझना। तब गवेशी उपासक को विचार आया, मैं तथा मेरे 500 साथी शील पालन के पूर्तकारी हुए, यह हम में समानता है, कोई अन्य विशेषता नहीं है। क्यों न मैं किसी अन्य विशेषता को अर्जित करूं? आनंद, तब गवेशी उपासक उन 500 साथियों के पास जाकर बोला, आयुष्मानो, आज से मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला समझना, मैथुन धर्म से व्रत समझना। तब उन 500 उपासकों ने गवेशी उपासक के दृढ़ निश्चय को देखकर वे सभी ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। गवेशी उपासक तथा उसके 500 साथी ब्रह्मचर्य के पालन में समान हुए। तब गवेशी उपासक के मन में ऐसा चिंतन हुआ, हम दोनों में ये समानता हैं, अन्य विशेषताएं नहीं हैं। क्यों न मैं किसी अन्य विशेषता को अर्जित करूं? आनंद, तब गवेशी उपासक ने अपने 500 साथियों के पास जाकर कहा, आयुष्मानो, आज से मुझे एक समय भोजन करने वाला समझो, विकाल भोजन से व्रत समझो। तब गवेशी उपासक से प्रेरित होकर उसके 500 साथी भी विकाल भोजन से व्रत रहने लगे। तब गवेशी उपासक को अपने तथा अपने 500 साथियों में एक जैसी समानता देखकर यह हुआ कि क्यों न मैं किसी अन्य विशेषता को अर्जित करूं। तब गवेशी उपासक भगवान कश्यप के पास जाकर उनसे प्रवज्जित हो उपसंपदा को प्राप्त हुआ। आनंद, अप्रमादी होकर प्रयत्न करने से, यत्नवान होकर विहार करने से भिक्षु गवेशी ने थोड़े समय में ही जिसके लिए कुल पुत्र घर का त्याग कर बेघर हो जाती हैं, उस ब्रह्मचर्य में सर्वश्रेष्ठ पद को इसी जीवन में स्वयं जानकर साक्षात्कार प्राप्त कर विहार किया। उन्होंने जान लिया कि जन्म का कारण क्षीण हो गया,
ब्रह्मचर्यवास पूरा हो गया, करणी समाप्त हो गया और यहाँ के लिए अर्थात फिर जन्म लेने के लिए कुछ शेष नहीं रहा। आनंद गवेशी बिच्छू अरहंतों में से एक हुआ। तब उन 500 उपासकों ने आर्य गवेशी के प्रवज्जित हो जाने पर दाढ़ी मूछ मुड़वा कर घर से बेघर हो प्रवज्जित हो भगवान कश्यप के पास जाकर प्रवज्या एवं उपसंपदा प्राप्त की। आनंद तब बिच्छू गवेशी के मन में यह विचार आया, मैं इस अद्वितीय विमुक्ति सुख को प्राप्त कर विहार करता हूँ। अच्छा हो यदि वे 500 बिच्छू भी मेरे समान ही इस अद्वितीय विमुक्ति सुख को प्राप्त कर विहार करें। थोड़े समय में ही 500 बिच्छू अप्रमादी हो प्रयत्न करते हुए अरहत फल को प्राप्त हुए। इसलिए आनंद यहाँ ऐसा सीखना चाहिए, हम उत्तरोत्तर आगे से आगे उत्तम से उत्तम कुशल कर्म करने का प्रयास करते हुए अनुत्तर विमुक्ति सुख का साक्षात्कार करेंगे। आनंद तुम्हें ऐसा ही सीखना चाहिए। इन सत्य वचनों से सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।